हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो हम आ गए हैं क्लास 12 के बाकी का क्वेश्चन को लेकर और ये वीडियो होगा टाइप 6 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन। और उसके पहले हम आपको बता दें कि पर डे आपका वीडियो क्लास 12 का स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड का इराइजेबल क्वेश्चन शाम में 7 बजे हमारे चैनल पर डे लोड होगा, ठीक है। और 11th क्लास का वीडियो सुबह में 7 से 8 के बीच में। तो हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन को लेकर और ये 24 नंबर क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन जो 2021 के लिए हम लोग क्लास 12 के लिए कर रहे हैं। तो ये हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा और इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन क्या है। तो देखिए यहां से हमको tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x। अब यहां पर कहा क्या है कि सॉल्व फॉर x, आप x का वैल्यू यहां से फाइंड कीजिए। तो हम कुछ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम अरेंज करेंगे, ठीक है। किस तरह से अरेंज करेंगे? तो tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x और ये वाला पार्ट उधर जाएगा तो tan इनवर्स x प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो गया। अब यहां पे हम फार्मूला लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो हमको पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है। तो चलिए वही फार्मूला का हम यूज करके यहां से हम सॉल्यूशन को शुरू करते हैं। तो tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस x प्लस 1 बाई 1 माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पर भी लिखेंगे tan इनवर्स 3x माइनस एक्स बाई 1 प्लस 3x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करा देंगे तो ठीक है। अब यहां से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या? यहां पे सॉल्व करेंगे तो यहां पे ऊपर में देखिए ये ऐड होगा, 1 कट जाएगा तो होगा 2x बाई 1 माइनस, और यहां पर क्या होगा x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां से घट गया तो हो जाएगा 2x और यहां पे आ जाएगा 1 प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे तो ये ऊपर देखिए ये कैंसिल हो गया, 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस 3x स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए इसमें। अब हम करेंगे यहां पे क्या कि ये x को इधर ले आएंगे तो 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इधर आ गया तो माइनस 1। तो यह क्या आ गया, ऐड किए तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इट मीन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 4। तो हम x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन 4, इट मीन फाइनल x का वैल्यू प्लस माइनस 1 बाई 2। तो यही हमारा क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया। x का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस 1 बाई 2। अब ये कहो कि अब सर ये तो 6 नंबर का हो गया सवाल, तो यहाँ पर वी नो दैट करके जो आप फार्मूला यूज किए हैं उसको लिख लेना है, इसके बाद इसको कर लेना है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, तो साइन इनवर्स इतना प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या कि एक बार में पहले दो को लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पे प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है। तो चलिए उसी तरह चलते हैं, सॉल्यूशन LHS से चल रहे हैं। तो साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65। तो हम ये दो के लेके चलेंगे। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फार्मूला को याद रखिएगा।
यही फॉर्मूला को हेल्प लेके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां से हम लिखते हैं, पहले इन दोनों को करते हैं, तो साइन इनवर्स देख लीजिए x तो 4/5 रूट अंडर 1 माइनस 25/1 69 किसको लिख दिए, एक होल स्क्वायर कर दिए, प्लस अब 5/13 को छोड़ दीजिए और रूट अंडर 1 माइनस 16/25 कर दिए, प्लस साइन इनवर्स 16/65। ठीक है, बढ़ेंगे इसी तरह से हम आगे, और यहां पे क्या करते हैं, इक्वल देकर साइन इनवर्स 4/5 मल्टीप्लाई, अब यहां से घटेगा तो देखिए 144 आ जाएगा, मतलब इसको हम आराम से 12/13 लिख सकते हैं, प्लस 5/13 मल्टीप्लाई, इसको 25 में से 16 गया तो 9 तो 3, और 25 का वर्गमूल 5, 3/5, इसका कहानी खत्म हो गया। साइन इनवर्स 16/65, साइन इनवर्स ई आ गया, कटेगा नहीं तो 48/65 प्लस 5 से 5 कट गया 3/13 प्लस साइन इनवर्स 16/65, साइन इनवर्स ध्यान दीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 65, एलसीएम आ जाएगा 65, तो 48 प्लस 15, 13×5 65, 15 प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब देखिए साइन इनवर्स इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 63/65 और प्लस साइन इनवर्स 16/65। अब पुनः अप्लाइंग फार्मूला ऑन एबव, जो ऊपर में हुआ था वही फार्मूला, फिर साइन इनवर्स x प्लस फिर साइन इनवर्स y अप्लाई होगा। तो देख लीजिए हम यहाँ पे कुछ करने वाले हैं फार्मूला। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस फिर साइन इनवर्स y होगा यहाँ, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y होगा, तो फिर यहाँ पे हम अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि आगे हमारा 63/65 साइन इनवर्स 16/65 तो इसी तरह से हम काम करेंगे। तो चलिए फिर हम चलना शुरू करते हैं। साइन इनवर्स देख लीजिए कहानी होगा क्या क्या करेंगे इसमें हम, तो ये इसको कांस्टेंट करेंगे, इसको 63/65 को 63/65 अब अंडर रूट 1 माइनस 16 के स्क्वायर बाई 65 के स्क्वायर प्लस अगला बार में 16/65 को कांस्टेंट और रूट अंडर 1 माइनस 63 के स्क्वायर बाई 65 के स्क्वायर। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। साइन इनवर्स 63/65 मल्टीप्लाई, अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्यूशन के फॉर्म में क्या मिलेगा, तो चलिए 1 माइनस 16 के तो 256, अब 65 का हमारा स्क्वायर हो जाएगा 42/25 प्लस 16/65 रूट अंडर 1 माइनस 63 को हो जाएगा 3969 बाई 65 के लिए हम 42/25 यूज कर ही रहे हैं। अब यहां से आप भी अपने खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। साइन इनवर्स 63/65 मल्टीप्लाई, देखो इसको माइनस करने के बाद टोटल चीज हमारा कितना आ जाएगा 63/65 प्लस 16/65 मल्टीप्लाई, फिर इसको करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16/65। अब यहां से क्या है कि साइन इनवर्स कहो कि ऊपर में भी इसको करेंगे, ये दोनों तो लगभग वही आ गया है। ठीक है, तो अब ये 63/65 65 65 तो एलसीएम लेंगे
तो 63 और 16 को भी जोड़ेंगे, ठीक है। ये एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या होगा, यहाँ भी 65 इतना मल्टीप्लाई इतना हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर में आया है 65 आया है, ठीक है। तो 65 में 65 से तो पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 65 में 65 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा वही 4225, ठीक है। और यहाँ 63 में 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिए ये इतना आ जाएगा, और इतना में फिर 256 को जोड़ दो, ठीक है। तो जोड़ने के बाद वही 4225 पे आ जाएगा, मतलब एक बार में कट गया। तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का मतलब कि साइन में 1 का वैल्यू कितना डिग्री का होता है, तो साइन इनवर्स 1 में डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे π/2, क्योंकि हमको पता है कि 90 डिग्री में इसका वैल्यू ये होता है, ठीक है। तो ये जो टर्म आ गया हमारा RHS के टर्म में मिल गया, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना है, हम डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यार से। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपका जैक 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये 6 नंबर में ही पूछा गया था। जैक 2011 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए इसको हमको प्रूफ करना है, तो चलते हैं सॉल्यूशन से। tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन में हम चल रहे हैं कहाँ, LHS टर्म से चल रहे हैं, ठीक है। तो एगो ये टर्म हो गया कि ये टर्म हो गया, हमको पता ही है वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, तो उसी पर हम बैठाना शुरू कर रहे हैं। तो tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/5/1 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 1/5 हो गया, प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/8/1 माइनस 1/7 मल्टीप्लाई 1/8। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो 15 तो 5 3 8, ऊपर हो जाएगा 15 में से 1 गया 14 प्लस tan इनवर्स यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 8 56, 8 7 15, आप खुद से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 7 8 56, आप 56 में से गया 55। आप अपने ढंग से इसको मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, हम यहाँ पे करके बता दिए। आप खुद से इसको सॉल्व करके कितना ला सकते हैं, नीचे वाला टर्म ऊपर जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, अभी और कैंसिल होगा, 7 से कैंसिल हो जाएगा 4 से, तो आ गया tan इनवर्स 4/7 प्लस tan इनवर्स 11 से 5 बार में 3 से 5 बार में 3/11। अब फिर यहाँ पर वही फार्मूला लगेगा tan इनवर्स 4/7 प्लस 3/11 बाई 1 माइनस 4/7 मल्टीप्लाई 3/11। और देखिए हमको क्या लास्ट तक मिल के आ रहा है 61 77 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो 11 44 प्लस 70 का 21 मल्टीप्लाई 77, तो ऊपर जाएगा अब यहाँ 77 माइनस 4 12, इससे ही कट गया। अब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 65 tan इनवर्स 65, और जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 65 कैंसिल, tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 कितना डिग्री में होता है π/4 में, ये मिल गया RHS, tan 45 का वैल्यू 1, ठीक है। तो यही कुछ हमको लाना था, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब यहां देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2000 जैक बोर्ड में 2020 में पूछा गया है, इसी बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, 4 नंबर में आया था ये, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक स्टेप इसको खुद सॉल्व कर देंगे हम, ठीक है। देखिए एक स्टेप इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 17/6 माइनस tan इनवर्स 2/3। ये वाला को उधर ले जाके कर दिए, ठीक है।
अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 17/6 प्लस माइनस tan इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, अब चलिए यहां से LHS टर्म को लेकर, तो tan इनवर्स 17/6 माइनस tan इनवर्स 2/3, तो लगेगा वही यहां से tan इनवर्स 17/6 माइनस 2/3 बाई 1 प्लस 17/6 मल्टीप्लाई 2/3 tan इनवर्स एलसीएम लेंगे तो 3 6 का एलसीएम 6, तो 17 माइनस 3 2 जा 6 4, यहाँ 6 18 ऊपर है, और 18 प्लस 17 दूना के 34। ध्यान दीजिए tan इनवर्स इसी 3 बार में कट जाएगा, घट के आ गया कितना 13 4 17 13 मल्टीप्लाई 3 बाई नीचे कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8 4 12, 2 1 3 1 3 1 4 1 5 13 चौका 52, तो फाइनल आ गया tan इनवर्स 3/4, और tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू x। लेट कर लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे tan x इज इक्वल टू 3/4, तो tan x इज इक्वल टू 3/4 है, तो sin x इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा sin x इज इक्वल टू, तो sin x इज इक्वल टू हमको निकालने के लिए हमको करना क्या होता है। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे देखो tan बराबर p/b हमको यहाँ पे दिया हुआ है, तो h का जरूरत है, तो h यहाँ हमारा कितना जाएगा 3 4 5, तो यहाँ पे 3/5 हमारा क्या आ जाएगा sin x। ठीक है, तो sin x इज इक्वल टू 3/5 हमारा आ गया, तो देन x इज इक्वल टू हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू कहो कि सर sin x 3/5, तो x इज इक्वल टू माने क्या थे tan इनवर्स 3/4, तो यहाँ लिख दीजिए कि tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू sin इनवर्स 3/5। यही तो लाना था, यहीं तक आ गए थे, अब यही LHS से चल कर लाना था, x लेट कर लिए, x का वैल्यू हम यहाँ पुट कर दिए, तो sin इनवर्स 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3/4 को क्या लिख सकते हैं sin इनवर्स 3/5, तो यही हमारा क्या मिल गया RHS। तो इस बार का आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, मेंशन कर लीजिए आप लोग। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है इस क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि साइन में दिया है कॉस में लाना है, कैसे लाएंगे। इस टाइप का क्वेश्चन देने के बाद हमको अकबकाहट हो जाता है, अकबकाहट नहीं होना चाहिए, लेट करेंगे। पहला नंबर की साइन है तो इसको कॉस में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे कि इसको हम कॉस में कैसे करेंगे। तो हम यहां से देखो, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 दिया हुआ है। प्रूफ करना है कॉस इनवर्स 84/85। ठीक है, हम यहां से लेट करेंगे। मान लिया कि क्या हम मानेंगे जी, तो साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू एक्स, तो साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू, तो पता ही है √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे, तो यह आ कितना जाएगा √1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, तो 3 3 9/25। ठीक है, तो 25 में से 9 गया 16, 16/25, तो 4/5, तो यहां से cos x कितना आ गया 4/5, sin x निकल गया, cos x निकल गया। फिर क्या करेंगे, अगेन अब यहां देखिए, साइन इनवर्स 8/17 को y लेट कर लेंगे। ठीक है, तो साइन y इज इक्वल टू 8/17, तो cos y लिखना होगा
तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई कॉस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 8 के 64 और 17 का 289 तो 289 माइनस 64 बाई 289 का अंडर रूट घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 5 2 2 225 बटा 289 कितना लिखेंगे 225 15 बटा 17 कॉस वाई इज इक्वल टू सारा चीज हम ला दिए साइन वाई कॉस वाई साइन एक्स कॉस एक्स। अब हमको इसी फॉर्म में हमको देना है आंसर। तो वी नो दैट लिख सकते हैं कि कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब cos x का वैल्यू कहां है 4/5 लिखो मल्टीप्लाई cos y का वैल्यू कहां है 15 बटा 17 साइन x का वैल्यू कहां है 3 बटा 5 साइन y का वैल्यू 8 बटा 17 ये आया। अब यहां से लिखेंगे cos x माइनस वाई इज इक्वल टू सॉल्व कीजिए इसको कटेगा तो नहीं तो 60 बाई 17 × 85 प्लस 24 17 × 85। अब यहां से देखिए cos x माइनस वाई इज इक्वल टू इसको ऐड करेंगे 85 अगर एलसीएम में लिए तो इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 84। ठीक है, तो अब यहां पर कहो कि सर x माइनस वाई इज इक्वल टू लिख सकते हैं cos इनवर्स 84 बटा 85 और x इज इक्वल टू क्या माने थे यहां वैल्यू पुट कीजिए साइन इनवर्स 3/5। तो लिखिए यहां साइन इनवर्स 3/5 माइनस y बराबर क्या माने थे y इज इक्वल टू देखिए यहां साइन इनवर्स 8/17 लिखिए यहां साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू cos इनवर्स 84/85। तो ये कुल मिला के हमारा LHS RHS दोनों टर्म प्रूव्ड हो गया। तो इसमें कुछ विशेष नहीं किए थे, बस जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दे दे आप देखिए कि साइन सन दिया हुआ हमको कॉस में लाना है तो साइन वाला टर्म को पहले तोड़ के कॉस में ला लेंगे, मतलब यहां से साइन एक्स कॉस एक्स निकाल लिए, फिर ये वाला टर्म के चलकर फिर साइन एक्स वाई लेट किए तो साइन कॉस निकाल लिए। अब देखिए कि यहाँ माइनस है और यहाँ कॉस में लाना है तो कॉस, अगर यहाँ प्लस होता तो कॉस एक्स प्लस वाई अप्लाई कर देते तो हमारा जो भी लाना होता वो हमारा आ जाता। इसके बाद हम क्या किए सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन किए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट मिजाज में देखते हैं। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। करना क्या है कॉट इनवर्स 3 लाना है। देखिए सबसे पहले हम यहां करेंगे क्या, यहां पे कॉट इनवर्स 7 प्लस कॉट इनवर्स 8 प्लस कॉट इनवर्स 18 दे रखा है। तो हम सॉल्यूशन में LHS से हम चल रहे हैं और LHS से चलने के बाद क्या मिलेगा, तो इन दोनों को पहले एक साथ लेकर चलते हैं। पहले इसको तो हम कॉट है तो tan में अगर कन्वर्ट करेंगे तो पढ़े फॉर्मूला 1/7 हो जाएगा प्लस, और फिर इसको हम tan में कन्वर्ट करेंगे तो tan इनवर्स 1/8 हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/18। कॉट में भी बना सकते थे डायरेक्ट कॉट का फार्मूला लगा के। अब यहां देखिए क्योंकि ये फार्मूला मेरा पॉपुलर है हमको हमेशा याद रहता है, तो tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 1 माइनस 1/7 मल्टीप्लाई 1/8 tan इनवर्स 1/18। अब यहां से tan इनवर्स 7 8 56 8 7 15 ऊपरे नीचे भी हो जाएगा 7 8 56
और 56 माइनस 1 आ जाएगा कितना 55 प्लस tan इनवर्स 1/18, ये कट गया, ये 3 से कट गया और ये 11 से कट गया। आ क्या गया tan इनवर्स 3/11 प्लस tan इनवर्स 1/18। फिर यहां लगाएंगे वही tan इनवर्स का फॉर्मूला, तो tan इनवर्स 3/11 प्लस 1/18 बाई 1 माइनस 3/11 मल्टीप्लाई 1/18 18, ठीक है। देखिए यहां tan इनवर्स, अब यहां एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 11 मल्टीप्लाई 8, 11 मल्टीप्लाई 18, आप एग्जामिनेशन में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 198 आएगा, ठीक है। तो 18 3 54, 54 प्लस 11 3, यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे तो 18 3 54 और फिर से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा, ओनली 11 लिखाएगा यहाँ, मल्टीप्लाई और यहाँ 11 मल्टीप्लाई 18 तो ऊपर हो ही जाएगा, 11 मल्टीप्लाई 18 करेंगे तो 198 आएगा, 198 माइनस, क्योंकि अब यहाँ लिखना पड़ेगा 3 तब काम चलेगा, इसे ही कट गया tan इनवर्स। इसको अब क्या करेंगे ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमको कितना आ जाएगा 65, ठीक है। इसको माइनस होगा तो 195, 3 बार में कट गया तो आ गया tan इनवर्स 1/3। अब tan इनवर्स 1/3 आ गया, 3 बार में यहाँ काटा है। tan इनवर्स 1/3 को हम कॉट में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा कॉट इनवर्स 3, इनवर्स हो जाता है। और यही हमको लाना था क्या RHS, ठीक है, यही प्रूफ करना था। तो इस तरह से भी चलकर हम इसको क्या कर लेंगे प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आज तक इतना ही दोस्तों, एक वीडियो और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का आएगा, 2-4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम लोग मैट्रिक्स पर चलेंगे, तो हम लोग धीरे धीरे करते चल जाएंगे ताकि आपको एकदम एग्जामिनेशन में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आराम से बस सिर्फ मेरा वीडियो को आप पढ़िए, टोटल क्वेश्चन को कॉपी कलम निकाल कर बनाइए और 1% भी आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों।